जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की। तो आज थोड़ा एक दो प्रश्न है, और जब हम आगे बातें कर रहे थे उसमें थोड़ा समय मिलता है तो मैं चाहता हूँ कुछ न कुछ आपको थोड़ा बता दूँ, ताकि जीवन की उलझने मिटे और आप अपने रास्ते पर, पथ पर और आगे बढ़े। 2 कदम बढ़े, 10 कदम बढ़े, आपके सामर्थ्य के अनुसार। तो उससे पहले कुछ माताओं बहनों के नाम है। एक सीमा देवी जी हिमाचल प्रदेश से, मंडी से हैं। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सीमा देवी जी हिमाचल प्रदेश, मंडी से। खुश रहिए। और एक है अंजू चौधरी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहिए अंजू चौधरी जी। और एक है हरिराम जी, और उनकी पत्नी वैजंती जी, पुत्र निखिल और पुत्री ओजस्विनी। उनको जन्म देने वाली माता अमरू देवी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत आपका परिवार यशस्वी रहे और खुश समृद्ध रहे। आशीर्वाद है ढेर सारा आपको। और एक है परमिला देवी जी, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहिए परमिला देवी जी। एक प्रश्न है, निकिता शर्मा लिखा है कि गुरुदेव, अगर 6600 हम मंत्र जप करते हैं, कल फिर से 600 मंत्र मूलाधार चक्कर में गणेश जी को समर्पित करने हैं क्या? बाबा अच्छे से समझाना। देखिए, आप बात को समझिए, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कोशिश करें कि आपको ये जप की बात ये से अगर लोगे तो आप कैसे समझ पाओगे इसको। ये हमेशा चलता है। आप सांस को रोक सकते हो क्या? कि नहीं रोक सकते, ये चलती है। तो इससे अच्छा सांसों, ये विधियां सिर्फ आपको सांसों में अंदर ले जाने के लिए है। एक दिन से नहीं होगा, ये तो जीवन भर करना है आपको। ये बंद थोड़ी ना होगा। आपको बस जिस दिन 21,600 जब कर लोगे ना, उस दिन आप समर्पित, ऐसे आपको रोज समर्पित करना है। सुबह जब शुरुआत करें पूजन पाठ में, तब कहें भगवान मैं कोशिश पूरी करता हूँ, मेरे 600 जब भगवान गणेश को समर्पित है, 6,000 ब्रह्मा जी को समर्पित है, 6,000 विष्णु जी को समर्पित है, 6,000 शंकर जी को समर्पित है, 1,000 मेरी आत्मा को समर्पित है, 1,000 गुरुदेव को समर्पित है, 1,000 परमेश्वर जो परम ब्रह्म है उनको समर्पित है। ऐसा कहोगे आप लोग, तब क्या कि 21,600 जब मैं जप करता हूँ उस आपको समर्पित है, इतने इतने जप। ऐसा हर रोज संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं आपकी। सुबह बस ये कहना है, और अंतर में कोशिश रोज ये करेंगे कि 21,000 जिस दिन ये एक दिन कोई भी नाम रटते हैं ना, हमारी चेतना में चला जाता है, और वहां तक ही ले जाना हमारा कार्य है। उसके बाद आगे मैं विधि बताऊंगा जिस दिन। अभी आपके पास सावन के बाद फिर इस विधि को आगे बताएंगे क्या करना है, क्योंकि सारी चीज अभी समझ लोगे तो आप कर नहीं पाओगे। ये ठीक वैसे है कि एक कपड़े के कोई शॉप पर जाएं, शोरूम में जाएं, आपको एक ड्रेस लेनी हो और बहुत सी दिखा दे वो अच्छी अच्छी सारी ड्रेसें, तो आप एक ही नहीं ले पाओगे। तो वही हो जाएगा। आप करते रहे, मैं अपना बता दूंगा आपको। तो अनुभव पहले ही होंगे। बहुत लोग देखो, इस पे कुछ चीज़ें आप समझ लें। कभी कभी ऐसा क्या होता है, सोहम जप करने वालों को, जो अजपा गायत्री करते हैं, उनको कभी कुछ लोगों ने बीच में कहा, मैं ध्यान दिया प्रश्नों पर, किसी ने कहा मुझे जल दिखाई देता है, किसी ने कहा मुझे अग्नि दिखाई देती है। देखो, हमारे प्रथम जो 5 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, ये 5 तत्व हैं। देवता भी इनके हैं, देवियां भी हैं, लेकिन अब जब हमें कोई तत्व दिखे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा उस चक्र पर जो है, उस चक्र पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो रहा है, या हमारे उस चक्र में हलचल हो रही है। ये ध्यान रखना आप। हालांकि इस अनुभव से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप नहीं सोच सकते कि उसमें हलचल हो रही, तो अभी तक बहुत बाकी है। ये समझिए पूरा ही बाकी है। ठीक है ना। हर चीज को प्रथम समझ के करिए कि अभी मेरी शुरुआत है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तब भी इंसान को ज्ञान मिलता जाता है। जिस दिन हम सोचते हैं हमने अब बहुत कर लिया, पूर्ण हो गया, हमें दर्शन हो गए, ये कुछ नहीं। आपकी जिस दिन प्यास ज्ञान को लेकर बढ़ेगी ना, ज्ञान उसी को मिलता है जिसकी प्यास बहुत बढ़ जाती है। संतुष्टि नहीं मिलती उसको, बस और यही ईश्वर की विशेषता है कि उसकी आंखें भरती नहीं है, उसकी अंतरात्मा में तृप्ति नहीं होती ज्ञान से। वो बढ़ता रहता है आगे,
और क्योंकि इसका कोई समुद्र का कोई पार थोड़ी ना, वैसे ही हमें गंतव्य जाना है, लेकिन ये मार्ग वो है जहाँ से एक बात आप निर्धारित कर लीजिए कि सो हम, मैंने बोला होगा पिछली बार कि जो सो हम करने वाले हैं, या जिन जो ये जब छोड़ते नहीं है, पकड़ पकड़ रखा है जिन्होंने, उनका नीचे की योनियों में नहीं जाना होता है। ये मनुष्य योनि तो आपको मिलेगी, ये तो आप निश्चित मान के ही चले इस जब से, लेकिन इस जब से हमें यहाँ तक रुकना नहीं है, हमें आगे चलना है। लेकिन ये जब जो है, ये तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर देगा। अब कर्मों पर भी एक बात आप समझ लीजिए कि अगर हम ऐसा सोचें कि हम जो कर्म कर लें, हमारे कर्मों को नष्ट करना है, हमारे पुण्यों को नष्ट करना है, हमारे पापों को नष्ट करना है, तो फिर हम कर्म क्यों करें? ये भी उचित बात है। तो आपको ये समझना होगा कि कर्म जन्मों के हेतु हैं। हम जब कोई भी कर्म करते हैं ना, जब मान लीजिए मैंने आज क्या किया, ठीक है, अपने हाथ से गाय को रोटी दी। जब भी हम अपने हाथों से, मन से, तन से या मानसिकता से कोई कर्म करते हैं, 3 भाग उस कर्म के हो जाते हैं। शरीर में जुड़ते ही उस कर्म के जो भावना है वो 3 चीज़ों में चली जाती है। उसमें तीनों में क्या, हमने कौन-सा कर्म किया, 3 भाग में वो विभाजित हो जाते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विकता क्या कहेंगे? हम निष्काम कर्म करते हैं, प्रेमवश, हमें अच्छा लगा, गाय हमारी माता है, हमें दूध देती है, हमें बस हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी धरोहर है, हमारे धर्म की, हमारे पूजन पद्धति की। दे गाय के बिना तो, गौ माता के बिना तो कोई यज्ञ अनुष्ठान भी संभव नहीं है। दूध घी कहाँ से लाएँगे? और देवता उनके बिना प्रसन्न नहीं होते। तो हर जगह हम जननी हैं, तो हम क्या करेंगे? अब मैंने प्रेम के वश किया तो वो एक सात्विक कर्म बन गया। मैंने एक प्रेम, मुझे गौ माता से प्रेम है, मैंने रोटी दे दी। तो मेरा कर्म 3 भागों में विभाजित होते हैं, तो उनमें पहला मेरा विभाजित हो गया, वो सात्विक कर्म बन गया। गाय को रोटी, एक भावना ऐसी बनती है, और एक भावना ऐसी बनती है, गाय को रोटी देने से पुण्य होता है, हमारे सद्भाग्य खुल जाएँगे। ये हमारा जो कर्म का दूसरा भाग है, वो राजसी हो जाएगा, क्योंकि हमने बदले में बहुत अच्छी प्रेम नहीं किया, बदले में कामना की हमने कि देंगे तो धर्म होगा, हमारे जीवन में भला होगा हमारा, ये सोच के ये राजसी कर्म हो गया। और एक हम रोटी देते ही नहीं है, गाय को चोट लगा दी, गाय को डंडे से मारा, या गाय के प्रति धक्का मुक्की की, हमने किसी प्रकार गाय को अहित पहुंचाने की कोशिश की, या रोटी दी नहीं, या हमने ध्यान ही नहीं दिया गौ माता भूखी है कि नहीं, ये तीनों में से वो तीसरा कर्म तामसी कर्म हो जाता है। और ये तीनों कर्मों में विभाजन होते होते हमारे जन्म का निर्धारण होता है कि हमें किस तरह का जन्म होता है। अगर हमारे सात्विकता के गुण बढ़े, तो हमें मनुष्य से देव योनि, ये जो भी योनियां हैं, देव योनि सारी सात्विक है, तो हम उस योनि में प्रवेश करते हैं, या हम कोई संत बने या कोई दिग्गज भक्त बने, वैसे हमारे साथ होता है। राजसी कार्य हुए, तो हम क्या होता है कि हमने धर्म तो किया, लेकिन कर्म से जुड़े रहे, और बदले में कुछ आशा की, तो हो सकता है इसी जन्म में हमें वो पुण्य संचित होकर हमें कुछ प्राप्त हो जाए। कर्म तो, फल तो भोगना पड़ता है, और तामसी कर्म में तो हमारे अधम योनियों हम चले जाएं, निकृष्ट योनियों में चले जाएं। ये हर कर्म 3 भागों में विभाजित होता है। ये लेकिन तीनों कर्म ही देव योनि से लेकर मनुष्य योनि तक सारी योनियां पीड़ित ही हैं। देव योनि में हम क्या उनको पीड़ा नहीं, देवता अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। जिस दिन क्षीण होते हैं, वो भी धरती पर आते हैं, किसी न किसी रूप में अपने कर्म करते हैं, फिर देव योनि प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हमारे कर्मों का विभाजन होता है, और उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। आप समझे? तो हमें क्या करना होता है? तीनों कर्मों को नष्ट करना होता है, क्योंकि परम जब अवस्था होती है ना, तब कहते हैं कि एक ज्ञान होता है कि अगर देवी, अगर इसमें आगे जब योग में जाएंगे हम, अभी नहीं कहूँगा, बाद में कहूँगा, देवी भगवान भैरव को ज्ञान देते हुए कहती है कि जब, हे भैरव, आप जब इनकी उपासना करोगे, इस विद्या की, इस योग की उपासना करोगे, तब ही काल को भक्ष कर सकते हो, अन्यथा काल तुम्हारा भक्षण कर लेगा। काल का भक्षण का अर्थ नहीं मृत्यु नहीं, मृत्यु तो होती है आपकी अंतरात्मा तक को, मतलब हमें मृत्यु का जो भय है इसी वजह से लगता है, क्योंकि हमने जीवन को जाना नहीं है, हमने अपने अमृतत्व को, हम जो अमर हैं उस पद को जाना नहीं है। भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्ण गीता में, आत्मा न मरती है, लेकिन अनुभव कौन करेगा आत्मा तक? हम तो सोचते हैं हम मरे यानी शरीर मरा, हमें दुख हुआ यानी शरीर पूरा प्रताड़ित हुआ। हम इस शरीर से निकलना ही नहीं चाहते, हम सारे कर्म इन शरीर के हेतु करते हैं। शरीर एक साधन मात्र है,
इससे जितना फ़ायदा ले सकते हैं ले ले लियो आप। तो वो ही हमारे जीवन में उचित रहेगा। अन्यथा हम आप कर्म करेंगे, नहीं करेंगे, जीवन तो बीतेगा ही। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि और ये जो सोहम है, ये हमारे तीनों कालों के जो तीनों गुण हैं, तीनों गुणों के जो कर्म हैं, उनको नष्ट करते हैं। इसमें पुण्य को भी भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा ना, लेकिन हमें भोगना ही नहीं है, ना पुण्य को भोगना है, ना पापों को भोगना है। और जब हम सारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तब हम ईश्वरीय पद को प्राप्त करते हैं। हमारी ईश्वर क्या है? निर्लिप्त है, किसी में लिप्त नहीं, ना उसको प्रेम है। हमें हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन निर्लिप्त है। वो उसे पता है सारा संसार माया है और माया से परे ही तो ईश्वर है। माया में लिप्त थोड़ी ना, ईश्वर तो माया से परे है। हम सांसारिक है, हम माया से बंधे, हम परिवार से बंधे। कोई विशेष घटना नहीं है। पिता के अन्न में कोश से हमारा जन्म हुआ, माता की योनि में हमारा आधार बन के हमारा जीवन परिपूर्ण हुआ। इसमें कोई बड़ी घटना तो है नहीं। हमने भोजन किया, भोजन से मांस, मज्जा, अस्थि, खून, रक्त आदि बहुत ज्यादा चीजें बनते बनते अंतिम पद में वीर्य बना। वीर्य से अन्न में कोशित हुए और वीर्य से हमारा काम उद्दीपना या समझिए कि आसक्ति से संतान की उत्पत्ति हो गई। शरीर में क्या है? एक गर्भ गायत्री आपको कहूंगा बाद में कभी। शरीर को सदा चिंतन मलिन समझते हुए चिंतन करना चाहिए। योगी ऐसा चिंतन करता है, इसलिए वो शरीर के प्रति कठोर रहता है। हम शरीर के प्रति उदार रहते हैं, शरीर का ध्यान कैसे रखें, शरीर पे, और वो योग में कठोरता बढ़ता है जीवन में। क्योंकि कठोरता रखेंगे तब शरीर के प्रति हमारी आसक्ति कम होगी। हम शरीर को लीपा-पोती में जीवन निकाल देते हैं। ये तो आप कितना ही इसको सँभालो, कितना ही इसके भी मेकअप कर लो, ये जाना है, हमें पता है, ये बात ही समझना। योगी क्या करता है कि योग में आप जब योग की उपासना करते हो या योग से ईश्वर की भक्ति करते हो, तो आपको ये समझना होगा, पूरा जगत ईश्वर में है और आपको पूरा जगत अपने भीतर देखना है। ये आपका पहला गुण होना चाहिए, जो सोहम जप कर रहे हैं उनका। आपको बाहर ईश्वर है, प्रणाम सब जगह करना है, कहीं छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सब कोई छोटी मूर्ति हो बड़ी मूर्ति हो, नतमस्तक सदा। ने कहा ना, एक बहुत पहले अमृतवाणी हमने हमने बात हुई थी हमारे लोगों की, एक एक वो सम्मान और बहुमान। बहुमान समझिए सब जगह, और अंतर में आपको ये देह को देवालय कैसे बनाना है। अभी तक हमने यही चिंतन किया कि बाहर भगवान है, लेकिन जो मूल है इसका, बाहर तो माया के वश हमें प्रतिबिंब की बात दिखाई देता है, जो मूल है अंदर है। आज आज आप जो भी आपका अस्तित्व है वो इसके अंदर है। कल आपके साथ क्या होने वाला है वो भी इसके अंदर है। परमात्मा इसके अंदर है। चारों धाम, 68 तीर्थ, सब कुछ, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ, जितने पहाड़, नदी, झरने, सब कुछ इसके अंदर है। कुछ भी जो संसार में आपको दिखता है, वो माया के बस एक छोटा-सा स्वरूप है। मूल आपके अंदर है, सारा अंदर। जब आपको जब जब ध्यान करते हो कभी भी, सोहम सोहम करते, तो भी ऐसा 5 मिनट हमें आपको हमेशा शरीर में विचार करना है, पूजा के वक्त भी, ताकि आपका देह जो देवालय बन जाए, मलिनताओं से जो घिरा है। आपको ध्यान करना है कि मेरे सहस्त्रार में भगवान शिव का वास है, मेरे मूलाधार में भगवान गणेश का ध्यान करना है। आपको अपने जो स्वादिष्टान चक्र में भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। आपकी जो मणिपुर चक्र, भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है। अनहद चक्र में भगवान शंकर का ध्यान करना है। विशुद्ध चक्र में भगवती का ध्यान करना है। आपको गुरु को आगे चक्र में देखना है, भगवान सदाशिव को, अपने शरीर में ही सारे देवताओं को देखना है। तो देह आपका देवालय बन जाएगा। इसमें सारी शक्तियां निवास करती है। जितनी भी संसार में आपने नाम सुना है, पूरा जो जगत पूरा, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान है हमारा भारत देश, सब जगह जितने भी संसार में सारी संस्कृति, सारे देवता, कहीं के हो चाहे कहीं संत बड़े, कुछ सब कुछ आपके अंदर बड़ा बड़ा है। ऐसा योग जो भान करते हैं ना सदा, वो योग को उपलब्ध हो जाते हैं। उपलब्ध होना होता है, योग आपके अंदर प्रकट होगा। मैंने कहा भोगी से भोग प्रकट होता है, वैसे ही योग जिस दिन आप मान लोगे और अंतर में चेतना 10 मिनट देखो, आपका नित्य उपासना करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा सोहम तो दिन भर चलता ही रहता है। एकांत में मिले तो बहुत अच्छा, शांति से बैठने का।
अन्यथा 2-3 चीज़ें आपको जीवन में करनी होती है। एकाग्रता लाने के लिए आपको कभी एकांत बैठना होता है, ठीक है ना? जप को आसानी से समझना होता है, साँसों के साथ करना, धीरज से करना है। चलते-फिरते भी आपको ध्यान नहीं भटकाना। ये आपको क्या करेगा, ये आपको वर्तमान में रखेगा। इंसान की उलझनें आने वाले कल में और बीते हुए कल में रहती है। जब आप वर्तमान में रहोगे, आप अनुभव इतना तो करने लगे ही हो कि शांति कितनी मिलती है, परम शांति आपको अनुभव होती है इसमें। तत्क्षण आपका मन जो भटकना है बंद हो। और माताएँ-बहनें कहती है गुरुदेव मन को कैसे, अब सीधा-साधा लिखा है इसके अंदर, सीधा-साधा बता दिया आपको एकदम आसान से। करना आपको पड़ेगा। हम कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा कैसे होगा? ये आशीर्वाद का विषय नहीं है। यहाँ सब कुछ करना होता है। आपको भागना होता है, शरीर को समझना होता है, ज्ञान को समझना होता है, उस गुरु बताए उस पथ पे चलना होता है। गीता में कितनी सारी विद्याएँ जो सारा ज्ञान है कर्म पे निर्धारित है। और हम भाग लेते हैं कि ये कैसे होगा? हम हर चीज़ में छटपटाते हैं, जीवन में हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, हमारे साथ ऐसा, हमारे परिवार के साथ ऐसा नहीं करना। पहले तो अंतरात्मा से विश्वास रखो कि आप ईश्वरमुखी हो, उसके बाद विश्वास रखो आप गुरुमुखी हो, और ये विश्वास रखो कि गुरु की कृपा और ईश्वर सदा ही आपके साथ है। ये 2 बाबा की बात हुई थी कि दूर जाने जाने दुर्गति कहिजे। अब जिस दिन आप मान लोगे कि मैं यहाँ हूँ, दादा गुरुजी तस्वीर में बैठे हैं, कहाँ मेरी बात सुनेंगे, कहाँ भगवान सुनेगा, कौन सुनेगा? तब कोई नहीं सुनेगा। अगर जिनको अनुभव हुए ना, वो सभी आप कुछ लिखते हो, कुछ मैं समझ रहा हूँ सब जितने भी, लेकिन सबका कारण ये अनुभव होने ने कहा, जो जितना पास समझता है उसके साथ उतनी ही दिव्यता, उतनी ही घटनाएँ, उसके साथ उतने ही चमत्कार होंगे, ये सीधी-सी बात है। इतनी सब मैं अब जहाँ मैं पूजा-पाठ अभी जो बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा एकांत है। वहाँ मेरे परिवार से कोई नहीं आ सकता। जब मेरी इच्छा हो उससे पहले बाहर से गेट में मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। घर परिवार में जाता हूँ, आने के बाद यहाँ चला आता हूँ। ना मेरे परिवार को सब पता होता है मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ। उनके पास समय रहता है, वो उनके कार्य करता हूँ, उसके बाद मेरा अपना कार्य। ये एकांत का काम है। यहाँ यहाँ तो गुरुदेव हैं और बाकी तो विहेड़ है सारा। उनके भरोसे ही तो है सब कुछ। विश्वास है मुझे, दृढ़ विश्वास है महादेव मेरे पास में। तो उसी से ही य जिस दिन आप मान लोगे पास है गुरु, ईश्वर पास है, तो सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो चाहोगे वो होगा, जो माँगोगे वो मिलेगा। आपको विश्वास तो होना चाहिए ना। ये देह की परे की बात है, ना इसमें गुरुदेह से कोई मायने रखता है, ना इसमें ये मायने रखता है कि आप कहीं बैठ जाओ कोई फिक्स जगह धाम। आप जहाँ सिद्धों से सिद्ध लोग बहुत बोलते हैं कि बीच में प्रसन्नता सिद्ध आश्रम या कोई भी हम मानते हैं। आप ये बताइए, आश्रम तो सब जगह है, कोई सिद्ध बैठेगा तो वो क्या हो जाएगा? सिद्ध आश्रम हो जाएगा। वैसे ही आप जब आप जब बनोगे, आप लायक बनोगे तो स्वतः ही ईश्वर की चेतना या संतों की चेतना आपको दर्शन, जैसे सौ में भी बहुत बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ हैं, आपको अनुभव ही नहीं होगा। आप सोचोगे नहीं उससे पहले काम हो जाएँगे। अभी तो आपने शुरू किया है। और हम बहुत बीच-बीच में कोई छोटी-मोटी लोगों के साथ घटनाएँ होती तो लोग घबरा जाते हैं। गीता में एक बहुत अच्छा प्रश्न कविता सी भजन सा था। आप 2 लाइन सुनो कितनी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। कर्म से पीछे ना हटना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने दर्शन दे दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया, बस मैं तो अब घर जाऊँ, चला जाऊँ और पूजा-पाठ, भक्ति बंद कर दूँ सब, ऐसा नहीं होगा। मैंने कठिन रास्ते का चयन किया है। बैठे-बैठे भजन कर सकता था, ढोलक पेटी उठा के बस गुनगुना सकता था, नहीं। मैंने कहा सबका रास्ता होता है, गुरुदेव का एक रास्ता कठिन था। कठिन ईश्वर को वो रास्ता पसंद है, जो कठिन भले ही वो, इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं होता, वो पसंद भी नहीं है मुझे। हाँ, बड़ी देर से मिले कोई बात नहीं भगवान, मुझे देर से मिले पसंद है, मुझे बस चलना है। ल लंबे सफ़र का चयन करना है, मुझे छोटा सफ़र भी नहीं चाहिए। जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसका सफ़र बड़ा होता है, ईश्वर उसके लिए बहुत कुछ रखता है। जिसको चलना ही नहीं है, जो तो चाहता है घर बैठे-बैठे विकलांग की भांति मुझे मिल जाए, वैसा नहीं होता। पथ पर चलना होता है। तो कर्म से पीछे ना हटना चाहिए, प्रेम से हरि नाम रटना चाहिए, कर्म से पीछे ना हटना चाहिए। आज आप जहाँ हो, आप अनुभव करो, आप
परिवार से जुड़े हो, जितने रिश्तेदार हैं आप जुड़े हो और सबके निमित्त एक कर्म करते हो और सब कर्मों को छोड़ देंगे कि भक्ति कर रहे हैं भई, हम तो घर का काम कैसे करें या घर का काम कर रहे हैं हम तो अरे! आपकी भक्ति तो ऐसे है कि वो तो काम करते-करते होने वाली है। अभी जो कर रहे हो तो काम करते-करते ही हो जाएगी। तो हम अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हम भक्ति नहीं करते अभी तक। हमें हमें पूरा पता ही नहीं चला भक्ति का अर्थ क्या है। हम प्रेम से कहाँ करते हैं। प्रेम में तो ये भी नहीं होता कि आज-आज कर लिया, कितना दिन करने हैं, ये करने हैं, ये संकल्प सब एक दिन संकल्प सारे टूट जाते हैं। इतना प्रेम होता है कि अब गुरुदेव रुक नहीं रहा है। कुछ माताएँ-बहनें शुरू में कहती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये गुरुदेव गुरु मंत्र किया अब रुकता ही नहीं है तो मुझसे। ये तो सोते चलता है उसको कैसे रोकूँ? तो वही करना, उसी को करना बोलते हैं। जब आप एक बार गिनोगे हमेशा गिन ये तो अवस्था होती है शुरू-शुरू में गिन के करना होता है, संकल्प लेके करना। एक अवस्था ऐसी होती है जब सोते चलता है। सोते चलते जब गुरुदेव के जो गायत्री मंत्र है, आप अनुष्ठान करते हैं हमेशा, संकल्प लेना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, हमें उसको कीलन हटाना पड़ता है। लेकिन वो अवस्था थी, अब ना मेरी कर्म की अवस्था नहीं है, ना मेरे संकल्प की अवस्था रही है। वो मैं कैसे करूँ? तो वो तो बंद ही नहीं हो रहा, उसको कैसे करूँ? अब मैं अभी बोलते-बोलते चुप होऊँगा, वो चलेगा मंत्र। रात को सोऊँगा तो वो मंत्र चलेगा, दिन में उठूँगा तो वो मंत्र चलेगा। अब जो स्वतः ही चल रहा है उसको मैं कैसे रोकूँ बताइए आप? तो यहाँ तक पहुँचना होता है। ये अवस्था इसलिए होती है, क्योंकि शुरू-शुरू में अभ्यास पड़े तब आपको वो आपके रोम-रोम में मंत्र का अर्थ ही आपके रोम-रोम में रम जाए। इसलिए कर्म करना है सब चीज़ों को। कर्म से पीछे ना हटना चाहिए, प्रेम से हरि नाम रटना चाहिए। कर्म से पीछे ना हटना चाहिए, सुख दुख दिन रात से आते सदा, सुख दुख दिन रात से आते सदा, ये समझ इनसे निपटना चाहिए। भगवान के जीवन को देखो आप, जिनको आप मानते हो, ईश्वर मानते हो, जो आपके आदर्श हैं और बहुत कठिनाई से देखो, कभी भी जीवन में कठिनाई के बिना जैसे कोई लोहा होता है या वो सोना होता है, उसको लोग जो सर पे धारण करते हैं मुकुट की बात या गले में धारण, उससे पहले उसको बहुत तपना पड़ता है। हाँ, हम संघर्ष से डरते हैं लेकिन ईश्वर या जो लोग थे संघर्ष करते, संघर्ष से ही इंसान का यश जो बढ़ता है। जितने महाभारत आप देखते हो, रामायण आप देखो, भगवान राम ने संघर्ष किया, वनवास लिया। कौरव पांडवों को देखोगे आप महाभारत में। संघर्ष, जितना संघर्ष उतना बड़ा यश, जितना संघर्ष उतना बड़ा यश मिलता है। जितना आप भगवान के लिए तपस्या क्या है? हमें लगता है कि तपस्या क्या है? इंसान बिना घर छोड़े, बिना परिवार को त्यागे वो तपस्या कर सकता है। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि जंगल में तपस्या का, आप अगर व्रत करते हो नियम से वो तपस्या है। आपने ईश्वर के लिए कुछ छोड़ा वो तपस्या है। आप नियम से उठते हो समय पर वो तपस्या है। आप भगवान को समय-समय पर फिक्स समय पर जो दीपक करते हो वो तपस्या है। हर मौसम को एक इससे तपस्या होती है कि आज सर्दी है, मैंने दीपक किया है और ज़्यादा ठंड हो गई, कल थोड़ा लेट कर देंगे कोई बात। ये तपस्या नहीं है। नियम चाहे छोटा भी हो, चाहे व्रत का भी हो, आप अपने आप पर कठोरता अपनाइए। हम क्या करते हैं कि हर चीज़ में इसीलिए हम व्रत करेंगे तो सोचेंगे कि कुछ फलियारी खा लूँ, कुछ ये खा लूँ, कुछ वो। हमारे पास इतने उसके जो तोड़ हैं वो है हमारे पास। हम तोड़ को ढूँढते हैं। ऐसा करना तो आप करना ही नहीं है। करना है तो मन से करना, नहीं तो करना ही नहीं है। तो सुख दुख दिन रात से आते सदा, ये समझ इनसे निपटना चाहिए। कितने-कितने संकट भगवान के जीवन में आए, सबसे भगवान निपटारा पाया, संघर्ष किया, लड़े, भिड़े, जैसे भी उन्होंने किया बुद्धि से, तर्क बुद्धि से, कुटिलता से, कितने-कितने काम किए भगवान ने, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ा। भोग भ्रम है सुखों का सुख कहाँ, भोग में भ्रम है सुखों का सुख कहाँ, क्यों व्यर्थ में इनसे लिपटना चाहिए।
व्यर्थ क्यों इनसे लिपटना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। जिसे हम, अब खाना कोई खाता है इंसान, अब खाना भी हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि जानवर जैसा लोग खाना खाते हैं। लोग कहते हैं टकार लेके खाना खाओ, जी भर के खाना खाओ, पेट भर के। पेट भर के तो असुर खाना खाते हैं। असुर देखा ना, असुर खाना खाते हैं पेट भर के। देवता तो बस भोग लगाते हैं, प्रेम से खाते हैं। मैंने पिछली बार बात हुई थी, मैंने कहा 2 भाग भोजन करना है, थोड़ी सी भूख आपको छोड़नी है पेट के अंदर। और यथाशक्ति अब सो हम करते हो तो सांस लंबी लेने के लिए भी आपको खाना थोड़ा कम करना होता है। और आयु आपकी बढ़ेगी। कम भोजन से ऊर्जा मिलती है, ज्यादा भोजन से आलस्य आता है, आपको निद्रा आएगी, आप बैठ नहीं पाओगे। डकार लेके खाओगे, उलट फुलट खा लिया, कब क्या खाना है वो पता नहीं। पेट भर के क्यों खाना है? ये तो असुर खाते हैं, बड़ी बड़ी डकार लेंगे, बड़ा बड़ा पेट भर लेंगे। देवताओं का भोजन या देवजनों का भोजन या देवताओं को जो यजन कीर्तन करने वाले हैं, उनका भोजन सात्विक शुद्ध हो, पहली बात। दूसरा, कम हो, जितना हो सके। अगर आपको 4 रोटी खानी तो 3 खाइए, 3 खाते हो तो 2 खाइए, आदि कम खाइए, ऐसा करके खाना। डकार लेके नहीं, पेट भर के। वो हमेशा दुख पाएगा। पहले जी भर के खाएगा, फिर उसको नींद नहीं आएगी, रात को इधर उलट पलट करता रहेगा। लोगों ने आयुष के बारे में पूछा तो भोजन करते वक्त में आपको सदा, जब रात को शयन करते हैं ना, हमेशा आपको जो आपकी उल्टी दिशा करवट है, उल्टी दिशा समझिए, आपका लेफ्ट साइड ये समझिए, हाँ, आपका लेफ्ट साइड के हिस्से में आपको करवट लेके सोना है। उससे क्या, उस आपके सारे अग्नाशय स्त्रव हैं, आपके पाचन क्षमता बढ़ेगी, आपका खाना पूरा पच जाएगा। आपको जिसको गैस बनती है वो हमेशा पूरी रात, देखो सत्य है, पूरी रात अगर जितना लंबा आप सोओगे उस साइड में, 2 फायदे मिलेंगे उसके। योगी के क्या होते हैं कि दिन में जो होता है, दिन का प्रभाव है सूर्य नाड़ी का। हमारे सूर्य भगवान दिन में जब ब्रह्मांड में रहते हैं, हमारे नाक के अंदर चलती है। योग से ऐसी विद्या है, लेकिन आप थोड़ा समझोगे तो और अच्छे से जान लोगे, धीरे धीरे एक एक चीज को जानोगे आप। जब हम उल्टी दिशा में करवट, लेफ्ट साइड में करवट लेके सोते हैं, तब जिस दिशा में करवट लेके सोते हैं, वो स्वर है हमारा, जो हमने देते हैं चंद्र स्वर, लेफ्ट साइड हमारा चंद्र स्वर है, वो दबेगा हिस्सा। और हमारा कोशिश करते करते रात में अपना आप धीरे धीरे सूर्य स्वर चलना चाहिए, चलेगा और चलना चाहिए। कहते हैं जिसका योगी का रात को सूर्य स्वर चलना चाहिए, दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए, उसको कभी बीमारी नहीं आती। इसका कारण क्या है? कभी भी बीमारी आती है, सर्द गर्म आती है, 2 मौसम में परिवर्तन की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। गर्म शरीर है, ठंडी चीज है, ठंडी हवा लग गई, सर्दी गर्मी हो गई। ठंडा शरीर है, अचानक गर्मी लग गई, हमें लू लग गई। ऐसा ही बीमारी होती है, बीमारियां भी ऐसे ही आती है। तो रात को हम उल्टी करवट लेके सोते तो हमारे धीरे धीरे रात को अपने आप ही सूर्य स्वर है वो शुरू हो जाएगा। उससे क्या होता है, ठंड, रात को ठंड रहती है, मौसम जब ठंडा रहता है, गर्मियों रहो चाहे सर्दियां रहो, रात्रि को हमेशा ठंड का एहसास होता है। वो सूर्य नाड़ी चलेगी तो हमारे शरीर का तापमान है जो बराबर रखेगी, सम रखेगी, या आप मान लीजिए कि मेंटेन कर देगी आप उसको किसी तरह। और दिन में चंद्र स्वर चलेगा तो आपको गर्मी, जो शरीर में शीतलता प्रदान करेगा। ऐसे योग का अभ्यास है। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप उल्टी दिशा में करवट लेके ज्यादा से ज्यादा सोए, नहीं तो कम से कम ये ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद तो आप कम से कम घंटा 2 घंटा उस साइड सोए, आपका पाचन क्षमता अच्छी हो जाएगी। पाचन की बीमारी है, पेट आपका केंद्र है बीमारियों का। कोई दवाई लोगे तो भी पेट में ही जाएगी, कुछ औषधि लोगे, चाहे बीमारी खाओगे, कोई भी बीमारी की चीज गलत से खाओगे पेट में जाएगी। पेट स्वस्थ तो सब शरीर स्वस्थ है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना। और बाकी ये कहते हैं ना, भोगों में लिप्त इसलिए नहीं होने, भोग में आसक्ति आसक्ति नहीं रखनी। हमें थोड़ा ऊपर क्या चलना है, परिवार में रहते हुए जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन आसक्त नहीं रहना। यही कारण है बताने का, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे आप विद्या करोगे योग को, आगे आगे जान जाओगे आप। इसमें कोई बड़ा है नहीं, ऐसा नहीं कि आपको तो, मैंने कहा बस मार्ग, जब ईश्वर अग्रसर हो गए मार्ग पर तो सतही मार्ग मिलते जाएंगे। और एक एक चीज, अभी मैं आपको सीधा सीधा ये नहीं बता सकता आप ये आसन कर लो, आसन करो, अभी आपके लिए सर्वोत्तम है। फिर कहता हूँ, आप सावन तक पूरा अभ्यास करो कि 24 घंटे नींद से सो और उठो तब सोहम बंद ही ना हो। ये ठीक वैसे आप सोचोगे कि
बंद कैसे नहीं होगा? बाहर हम बात करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, कैसे बंद हो? क्यों होता है ना? हम काफ़ी लोगों से बात करते हैं, हम जिसे हम पसंद नहीं करते उसके बारे में बात कर लेंगे, अंतर में ये भी रखते हैं ना कि बस इससे हमें मतलब नहीं, इससे हमें व्यवहार नहीं रखना, ज़्यादा संबंध नहीं रखना। तो 2 चीज़ें चलती हैं, एक शारीरिक व्यवहार चलता है, एक आंतरिक व्यवहार चलता है। जब साँसों पे ध्यान होता है तब हम शारीरिक व्यवहार को भी अपना अब ये समझ लीजिए कि आदत पड़ जाएगी हमारी, और ये आदत का न जो आदत है आपको पड़नी ही चाहिए। इस आदत से आप अनुभव करोगे कि जिस दिन आपके सोहम और ध्यान रखना बहुत चमत्कार अनुभव करोगे। जैसे-जैसे आप बढ़ोगे, आप बस चलते रहिए। और ये बता दी मैंने, फिर उस माताजी ने पूछा था किसी ने कि किस तरह करना? मैंने कहा रोज़ सुबह जब पूजन करो ना, भगवान का नित्य पूजन पाठ तो करते हैं, दीप मंदिर में जाते हैं तो प्रणाम करके, हे भगवान मेरे जो गुरु मंत्र है सो हम कर रहा हूँ मैं। अब इस मंत्र का जितना भगवान, ये आपको याद होना चाहिए कि किनको कितना समर्पित करना है। हे भगवान, मैं याद करते हुए ध्यान करता हूँ, मेरे जब 600 भगवान गणेश को समर्पित है, इसमें जो भी करूँगा 600 जब गणेश भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, बाकी 6-6 हज़ार ब्रह्मा विष्णु महेश के निमित्त, 1000 गुरु के निमित्त कर रहा हूँ, 1000 मेरी आत्मा के निमित्त कर रहा हूँ, 1000 देवी के निमित्त, जो आपने बताया था ना, आपको अंतरात्मा के निमित्त करना है, एक आपको परम ब्रह्म के निमित्त करना है। ये पहले आप उस दिन संकल्प लेके बोल दीजिए। एक दिन में संकल्प, इसमें जल नहीं लेना, ना इसमें जब बैठो तब पानी लेना या धूप-दीप, ऐसा कुछ नहीं कहना। ये चीज़ें आंतरिक है, आपको अंतर में प्रणाम करके बोलना है भगवान। गणेश भगवान अंदर ही है, जब भगवान गणेश को निमित्त करो, निवेदित करो, तो अब आपको ध्यान रखना है कि मूलाधार में आपके भगवान गणेश का निवास है। एक-एक चक्र पे ध्यान करके आप निवास जो उनको समर्पित कर दोगे, ठीक है ना? और फिर कोशिश करो जितनी बार भूलोगे फिर याद करो, लेकिन एक दिन गौर करो, पहले दिन भूले थे, इतनी दिन आज नहीं भूलोगे। 1 घंटा मान लीजिए पहले गलती से 1 घंटा ही हुआ दिन भर में, वो भी बिखरा, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट याद आया, लेकिन अब नहीं बिखरेगा, अब याद आएगा। अब कम भूले हो, कैसे करते-करते अभ्यास आपको, मुझे यही आपको साबित करना है कि सावन तक आपको कोशिश करें कि आपको लगना चाहिए गुरुदेव बस दिन-रात मेरे तो सोहम ही सोहम चल रहा है। और आप जो भी अनुभूति है तो अनुभूतियाँ होगी, बहुत होगी। आपको आप नहीं बता पा रहे हो तो भी मैं समझ रहा हूँ। देखो बहुत चीज़ें होगी, सबके साथ अलग-अलग चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों के पूर्व की घटनाएँ दिखने लगी, आगे की दिखने लगेगा आपको। अनुभव होगा कि हाँ, आज ये चीज़ हुई लेकिन मैंने ये 2 दिन पहले देख लिया था। बहुत ज़्यादा। और हर बार अदृश्य शक्ति 24 घंटे आपके साथ रहेगी। आप, मैंने कहा ना, आपको दूर मानना नहीं है, बस गुरु का मंत्र ही गुरु है। गुरु का मंत्र जो है ना वो गुरु है। उसमें सारी सत्ता है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि गुरु मंत्र बताया तो मैं आपके साथ हूँ, दादा गुरुजी आपके साथ हैं, उनके गुरु, वो सारी पीढ़ियाँ उनकी, जो पूरी एक चेन है वो आपके सारी-सारी साथ में। उनका आशीर्वाद उस मंत्र के साथ रहता है। ठीक है ना? ऐसा करके उनको जप करना है और प्रीत से जप करना है। इसको आपको एक ज़िम्मेदारी निभा के निभाना नहीं है, बस ये करना है मुझे तो है, इसमें आपका कल्याण है, पहला कारण ये समझिए आप। इसी में आपका उद्धार है, इसी में आपका सद्गति है, सब कुछ इसी में। ये आपको दूसरी जगह भटकने ही नहीं देगा, सारे रास्तों को आपके बंद कर देगा, सिर्फ़ भक्ति के रास्ते को छोड़ेगा। यानी आपके कुमार्ग पे जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएँगे, आपकी बीमारियाँ नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपके संचित जो कर्म है, पाप कर्म, वो नष्ट हो जाएँगे। और फिर आपको मैं बताऊँगा किस तरह एक, इसका हवन मैंने बोला था बहुत पहले, लेकिन आप समझे अभी अवस्था नहीं है, मैं आपको बता दूँ। एक बार अभी आप करें, सीधा-सीधा जान लेंगे ना, आप कर कुछ नहीं पाएँगे। बहुत बता दूँगा तो, ठीक है ना? अभी आपको बहुत चलना है बस, लेकिन आपको जहाँ कदम रखो सँभाल के, बस इतना ही ध्यान रखना, आप कहते हैं ना, चैतन्य रहो पूरा-पूरा। आपको चलना है मार्ग पर, और बस ईश्वर तो अंदर ही है, आपको कुछ कदम बढ़ाने हैं, वो स्वतः ही दिख जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है? और अभी इतना ही समय है मेरे पास थोड़ा, फिर समय मिलेगा तो आपसे बात करूँगा मैं, ठीक है ना? तो आप निर्भय होकर कर्म करें, और ये आपको बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं। जब मैं आपको प्रीत से कह रहा हूँ, तो आपके हित के लिए कह रहा हूँ, आपके आने वाले जीवन के उद्धार के लिए कह रहा हूँ, आपका जीवन मंगल में उसके लिए कह रहा हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। और
गुरुदेव आपके साथ है इसलिए कह रहे हैं, महादेव आपके साथ है इसलिए कह रहे हैं, भगवती आपके साथ है, सब कुछ साथ ही है, दूर तो कोई है नहीं, यही तो बताने का काम है। ठीक है ना? तो आपको दूर मानना ही नहीं है, आप तो मस्त रहो बस, विश्वास अटल होना चाहिए आपका बस। हाँ, मुझ पे तो कृपा है ही, और आप मानोगे नहीं, होने लगेगी। हम दुर्भाग्य को बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, जो गुरु किया उस पे विश्वास नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य पे विश्वास है, और यही कारण है। ठीक है? तो खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभो शंकर। जब भी समय मिलेगा मैं फिर आपसे कुछ न कुछ कहूँगा। ठीक है? खुश रहिए, हर हर महादेव।